जैसे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, इनके जो जजेस हैं उनको हटाने के लिए इस प्रकार के बहुमत की आवश्यकता है। दूसरा, कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, इसको हटाने के लिए इसी प्रकार के बहुमत की आवश्यकता है। प्रभावी बहुमत का हमारे संविधान में 8 जगह जिक्र है। उन 8 जगहों में लोकसभा अध्यक्ष हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्लासेस पे आदर्श में। आज हम लोग बात करेंगे बहुमत पे। बहुमत यानी कि बहुत सारे लोगों का मत, जिधर ज्यादा लोगों का मत हो तो उसे कहते हैं बहुमत। हमारे यहाँ किसी भी बिल को पास करने के लिए, किसी भी संवैधानिक पद से किसी व्यक्ति को हटाने के लिए बहुमत का प्रयोग किया जाता है। आपने प्रायः सुना होगा कि किसी भी सरकार को बहुमत नहीं मिला तो वो अल्पमत में आ गई और वो सरकार गिर गई, या कोई भी प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री सदन में अपना बहुमत सिद्ध नहीं कर पाया तो उसे अपनी सरकार से त्याग पत्र देना पड़ा या वो सरकार गिर गई, या किसी संवैधानिक पद पे आसीन किसी व्यक्ति को हटाने के लिए सदन ने उसके खिलाफ बहुमत में प्रस्ताव पास किया तो उसे अपने पद से त्याग पत्र देना पड़ा। तो आज हम बात करेंगे बहुमत पे और बहुमत के प्रकार समझेंगे, कितने प्रकार का बहुमत होता है। आपने सुना ही होगा कि कभी कभी शब्द आता है कि विशेष बहुमत, कभी शब्द आता है साधारण बहुमत, कभी शब्द आता है 2/3 सदस्यों का विशेष बहुमत। तो आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि हमारे संवैधानिक व्यवस्था में कितने प्रकार के बहुमत का जिक्र किया गया है। तो बहुमत में प्रथम प्रकार आता है साधारण बहुमत। साधारण बहुमत, और साधारण बहुमत का ही इस्तेमाल सर्वाधिक जगह पे किया जाता है। या यूं मान के चलें कि जहां कहीं किसी विशेष बहुमत का जिक्र नहीं है, किसी विशेष प्रकार के बहुमत का जिक्र किसी प्रावधान के आगे नहीं किया गया है, तो वहां मान लिया जाता है कि यहाँ पे साधारण बहुमत का प्रयोग किया जाएगा। साधारण बहुमत का मतलब होता है कि सदन में जितने भी कैंडिडेट उपस्थित हैं, मान लिया कि लोकसभा की हम बात कर लेते हैं और लोकसभा में 543 मेंबर हैं। मान लेते हैं कि जिस दिन किसी बिल को पास कराना है उस दिन सदन में 210 कैंडिडेट उपस्थित थे और 210 कैंडिडेट में से 200 कैंडिडेट ने बिल में वोटिंग की, तो आधे से अधिक कैंडिडेट यदि उस बिल के पक्ष में वोट डालते हैं तो वो बिल पास माना जाएगा। आधे से अधिक यानी कि 200 के आधे से एक ही अधिक मान लेते हैं, यानी कम से कम अगर 101 कैंडिडेट उस बिल के पक्ष में वोट कर देते हैं तो माना जाता है कि ये साधारण बहुमत से ये बिल पास हुआ। दूसरा बहुमत का जिक्र आता है, वह बहुमत होता है प्रभावी बहुमत। प्रभावी बहुमत में क्या होता है कि जो कैंडिडेट लोकसभा में, मान लेते लोकसभा का ही जिक्र कर लेते हैं, 543 सदस्यों में से उन सदस्यों को हटा दिया जाता है जिनकी मृत्यु के कारण पद खाली हो गया है, या उन्होंने त्याग पत्र दे रखा है तो वह पद खाली चल रहा है, या उनका निर्वाचन रद्द कर दिया गया है। किन्हीं भी कारणों से अगर जो सीट्स खाली हैं तो उनको पहले हम माइनस कर देते हैं। शेष जो सीटें बची होती हैं उन सीटों में आधे से अधिक कैंडिडेट अगर उस बिल के पक्ष में मतदान करते हैं तो उसे माना जाता है कि वो प्रभावी बहुमत है। जैसे एग्जाम्पल ये समझते हैं, 543 में से माना कि 13 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका मृत्यु या त्याग पत्र या निर्वाचन रद्द होने के कारण 13 सीटें
वैकेंट हैं, किसी भी कारण से इन 13 सीटों को वैकेंट मान लेते हैं, तो हमारे पास जो शेष सीटें बचती हैं वो बचती हैं 530। और इन 530 सीटों में से आधे से अधिक कैंडिडेट्स का वोटिंग करना आवश्यक है। यानी कि उस दिन अगर 200 कैंडिडेट ही उपस्थित हुए और उन 200 कैंडिडेट्स में भी सभी उस बिल के पक्ष में या किसी भी विचार के पक्ष में सहमति नहीं दे सकते हैं, तो वह विचार या वह बिल पास नहीं माना जाएगा। ये साधारण बहुमत की अपेक्षा थोड़ा सा कठिन होता है, क्योंकि ये कुछ विशेष पदों के संबंध में इसका प्रयोग किया जाता है। हमारे संविधान में 8 जगह पर प्रभावी बहुमत का प्रयोग किया जाता है, वो मैं बताऊंगा। 530 सीटों में से 530 कैंडिडेट हैं। अब मान लिया 530 कैंडिडेट में प्रभावी बहुमत लाने के लिए हमें कितने वोट्स की आवश्यकता पड़ेगी? 530 के आधे से एक अधिक, यानी कि 265 प्लस 1। कम से कम 266 कैंडिडेट अगर इस बिल के पक्ष में या इस विचार के पक्ष में होते हैं, तो प्रभावी बहुमत से वो विचार या प्रस्ताव पास माना जाता है। यानी प्रभावी बहुमत लाने के लिए लोकसभा में कम से कम आपको 266 कैंडिडेट्स उस बिल के सपोर्ट में चाहिए ही चाहिए है। प्रभावी बहुमत का हमारे संविधान में 8 जगह जिक्र है। उन 8 जगहों में लोकसभा अध्यक्ष, प्रेसिडेंट आबलिक वाइस प्रेसिडेंट, जो वहां का उपाध्यक्ष होगा, इनको हटाने में। इसी प्रकार राज्यसभा के प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, यानी सभापति और उपसभापति को हटाने में। और विधानसभा के भी प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को हटाने में। इसी प्रकार विधान परिषद के प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को हटाने में प्रभावी बहुमत का इस्तेमाल किया जाता है। कि अगर प्रभावी बहुमत यानी अगर इसे विधानसभा और विधान परिषद की उनकी अपनी अपनी संख्या के हिसाब से आकलन किया जाएगा। जैसे राज्यसभा में भी अपनी संख्या के हिसाब से प्रभावी बहुमत का प्रयोग होगा। मैं यहाँ पे केवल लोकसभा की संख्या का एग्जाम्पल दे रहा हूँ। यानी लोकसभा में प्रभावी बहुमत का प्रयोग करने के लिए आपको 266 कैंडिडेट्स के सपोर्ट की आवश्यकता होगी ही होगी। तीसरा एक बहुमत आता है पूर्ण बहुमत। और पूर्ण बहुमत में केवल राजनीतिक प्रयोग इस्तेमाल के लिए उसका वर्चस्व होना आवश्यक है। पूर्ण बहुमत किसे कहते हैं? जिक्र आया है हमारे संविधान में पूर्ण बहुमत का। पूर्ण बहुमत क्या होता है? मैं जो भी एग्जाम्पल दे रहा हूं सदस्य संख्या के, वो लोकसभा से रिलेटेड दे रहा हूं। लोकसभा में हमारे यहाँ 543 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो निर्वाचित होके जाते हैं। 543 कैंडिडेट्स, इनमें से मान लेते हैं कि पूर्ण बहुमत के लिए कम से कम आपको आधे से अधिक, यानी पूरा बहुमत कितना है पूर्ण बहुमत के लिए? पूर्ण बहुमत कितना है? 543। 543 के आधे से अधिक कैंडिडेट, 543/2 + 1, यानी इतने कैंडिडेट्स की आपको आवश्यकता होगी किसी भी विचार या किसी भी बिल को पूर्ण बहुमत से पास करने के लिए। अब एक आता है विशेष बहुमत।
विशेष बहुमत भी 3 प्रकार के होते हैं। पहले प्रकार का विशेष बहुमत क्या होता है? ए प्रकार का विशेष बहुमत का मतलब होता है कि कम से कम 2/3 सदस्यों के द्वारा किसी बिल या किसी विचार पे अपनी सहमति या असहमति, मतलब पास करने के लिए सहमति ही व्यक्त करना आवश्यक होता है। अगर 2/3 संख्या से अगर एक व्यक्ति भी कम रह गया तो वो असहमति मानी जाती है, यानी पास करने के लिए 2/3 सदस्यों की सहमति परम आवश्यक है। पहला प्रकार का विशेष बहुमत क्या होता है? उपस्थित एवं मतदान करने वालों का विशेष बहुमत। उपस्थित एवं मतदान करने वालों का विशेष बहुमत, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि मान लिया जिस दिन कोई विचार लाया गया उस दिन 210 कैंडिडेट लोकसभा में उपस्थित थे। 210 कैंडिडेट्स में से 30 कैंडिडेट ऐसे थे जिन्होंने मतदान नहीं किया या अपने आप को मतदान की प्रक्रिया से दूर रखा। अब मतदान करने वाले कैंडिडेट कितने हैं? 180। 210 में से 30 कैंडिडेट ऐसे थे जिन्होंने मतदान ही नहीं किया, उस प्रक्रिया में भाग ही नहीं लिया, ना हाँ के पक्ष में गए और ना ही ना के पक्ष में गए। मतदान में भाग किसने लिया? 180 कैंडिडेट ने। तो जो 180 कैंडिडेट ने प्रतिभाग किया मतदान में, उसके 2/3 सदस्यों की सहमति आवश्यक है। यानी कितने? अगर 120 कैंडिडेट ऐसे हैं जो सहमति दे देते हैं किसी विचार या बिल के पक्ष में, तो हम मान लेते हैं कि यह बिल जो है वो उपस्थित और मतदान करने वालों के विशेष बहुमत से पास हुआ। और इस प्रकार की व्यवस्था जो है वो आर्टिकल 249 और आर्टिकल 312 इन दोनों अनुच्छेदों में इस प्रकार की व्यवस्था देखने को मिलती है। अनुच्छेद 249 जो है वो राज्यसभा यदि अगर कोई प्रस्ताव पास कर दे अपने 2/3 सदस्यों से, जो उपस्थित एवं मतदान करने वालों का विशेष बहुमत है उससे पास कर दे, तो राज्य सूची के किसी विषय पर संसद कानून बना सकती है। इसी प्रकार से 312 जो है वो लोक सेवाओं से संबंधित है और आपको कमेंट करके ये बताना है कि 312 में किस बात का जिक्र किया गया है। दूसरे प्रकार का विशेष बहुमत जो होता है उसमें क्या होता है? दूसरे प्रकार के विशेष बहुमत के लिए उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का तो बहुमत चाहिए ही चाहिए। उसके लिए चाहिए कि 2/3 सदस्यों से पास हो। 2/3 सदस्यों का बहुमत हो, यानी जितने लोग वोटिंग कर रहे हैं उसमें से 2/3 सदस्यों की सहमति आवश्यक है। और साथ में क्या लिखा है कि कुल सदस्य संख्या सदन की जो भी कुल सदस्य संख्या है उसके आधे से कम ना हो। यानी कि अगर हम लोकसभा के विषय में ये बात कर रहे हैं तो लोकसभा में कुल सदस्य संख्या कितनी है? 543। यानी 543 का आधा हो गया 273, 272.5 से 273 मान लिया जाता है। तो 273 कैंडिडेट्स कम से कम 273 कैंडिडेट से ज्यादा कैंडिडेट ही हो, तब वह 2/3 सदस्यों का बहुमत जो कुल सदस्य संख्या के आधे से
अधिक हो से पास होता है। जैसे मान लेते हैं कि किसी दिन विशेष पर 250 लोग उपस्थित थे, 250 में से 240 ने ही प्रतिभाग किया, 10 ने प्रतिभाग नहीं किया, तो 240 कैंडिडेट का 2/3 कितना हुआ? 160। क्या 160 कैंडिडेट के पक्ष में मतदान करने से विधेयक पास हुआ? नहीं पास हुआ। क्यों? क्योंकि कम से कम सदस्य संख्या जो है वो 273 या उससे ज्यादा होनी चाहिए थी। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लिया दूसरे या तीसरे दिन फिर से वही बिल रखा गया और समस्त सदस्यों को इस बात के लिए सूचना दी गई। एक विशेष प्रकार की सूचना होती है कि आपको अमुक दिन पे वोटिंग या कोई विशेष बिल है उसमें आपको उपस्थित रहना है। और उस दिन मान लिया 400 कैंडिडेट उपस्थित हुए और 400 कैंडिडेट में से 360 ने मतदान किया। ये मान लेते हैं 450 कैंडिडेट उपस्थित हुए। 450 कैंडिडेट में से 420 कैंडिडेट ने मतदान किया। अब 420 कैंडिडेट का कम से कम 2/3 बहुमत 280, यानी कि 280 कैंडिडेट जो है वो उस बिल के पक्ष में चले गए और बाकी विपक्ष में चले गए। अब 280 कैंडिडेट 273 से ज्यादा हुए तो ये बिल उस दिन पास माना जाएगा। और इस प्रकार की व्यवस्था हमारे संविधान में बहुत महत्वपूर्ण है और कई जगह इसका प्रयोग होता है। जैसे इस प्रकार के बहुमत की आवश्यकता है। दूसरा कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, इसको हटाने के लिए इसी प्रकार के बहुमत की आवश्यकता है। तीसरा आया मुख्य निर्वाचन आयुक्त, इसे हटाने के लिए इसी प्रकार के बहुमत की आवश्यकता है। तो विशेष बहुमत पद के अनुसार और उस पद की गरिमा के अनुसार या किसी बिल की गंभीरता के अनुसार बदलती रहती है। जैसे पहले वाले विशेष बहुमत की अपेक्षा दूसरा वाला विशेष बहुमत थोड़ा ज्यादा कठिन है। किसी भी पार्टी को इतना आसान नहीं है कि वो विशेष बहुमत से प्रस्ताव आसानी से पास करा दे। अब बात करते हैं तीसरे प्रकार के विशेष बहुमत की। और तीसरे प्रकार के विशेष बहुमत में पूर्ण बहुमत की तरह व्यवस्था है। जैसे इसमें कौन सा विशेष बहुमत आता है? तीसरे प्रकार के विशेष बहुमत में विशेष बहुमत होना चाहिए, 2/3 सदस्यों का विशेष बहुमत होना चाहिए और वो सदन की कुल सदस्य संख्या। मान लिया लोकसभा में कोई बिल पेश किया जा रहा है तो लोकसभा की कुल सदस्य संख्या कितनी हुई? लोकसभा की कुल सदस्य संख्या है 543 और 543 के 2/3 सदस्यों से वह बिल पास होना चाहिए। 543 का 2/3 यानी कितना हो गया? 362। कम से कम 362 कैंडिडेट ऐसे हों जो उस बिल के पक्ष में हों, तब जाके तीसरे प्रकार का विशेष बहुमत से लोकसभा से वह पास किया जाएगा। और इस प्रकार के विशेष बहुमत की हमारे संविधान में अनुच्छेद 61 में व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 61 यानी कि राष्ट्रपति पर महाभियोग।
अगर हमें राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना है किसी भी पार्टी को, तो वो पार्टी अपने सदन में, लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में तीसरे प्रकार के विशेष बहुमत से बिल को पास कराएगी, तब जाके राष्ट्रपति पर महाभियोग पारित होगा। तो ये थे विशेष बहुमत और साधारण बहुमत। दोनों प्रकार के बहुमत के विषय में मैंने आपको डिस्क्राइब करने की पूरी कोशिश की है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर आप